जमशेदपुर के परसोड़ी थाना क्षेत्र के हलुदबनी निवासी राजेश प्रसाद के 70 वर्षीय माता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने टाटानगर रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टरों और प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार 3 तारीख को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण वृद्ध महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका कहना है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सही तरीके से देखभाल नहीं की, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। आरोप है कि महिला की मौत हो जाने के बाद भी अस्पताल प्रशासन की ओर से परिजनों को कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। परिजनों का दावा है कि अस्पताल में इलाज के लिए आए अन्य मरीजों और उनके परिजनों से उन्हें जानकारी मिली थी। उनके माता पिता का निधन हो चुका है। सूचना मिलते ही जब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद प्रबंधन स्टाफ के साथ उनकी कहासुनी हो गई। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही परसोड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी ली और आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं मृतिका अपने पीछे 4 बच्चों का भरा पूरा परिवार छोड़ गई। परिवार के सदस्यों ने मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। मेरी माँ सुबह 3 तारीख को घर से आई एडमिट होने के लिए। उनको रेफर कर दिया गया। खाली हल्का सांस का प्रॉब्लम था, हल्का सांस लेने में उनको दिक्कत था, हल्का सर्दी था। सुबह आई, यहाँ जो भी सीनियर डॉक्टर उनका साथ उनका ये किया, इलाज किया, उनको भाप दिया गया और 2 इंजेक्शन दिया गया। उनको एकदम ठीक हो गई माँ। डॉक्टर से छुट्टी मांगी सीनियर डॉक्टर से। सीनियर डॉक्टर बोले कि देखिए माँ जी, आपका एक्सरे किया गया है और कल ब्लड रिपोर्ट लेंगे तो आपको कल छोड़ देंगे, कल आपको छोड़ देंगे। तो माँ ठीक हो गई, अपना घूमी फिरी, खाई पी, दोपहर में खाना दिया, अंडा उंडा दिया, क्या दाल भात सब्जी अंडा दी, खाई, हो गई, ठीक था, दिन भर रहा, ठीक है। शाम को मेरी छोटी बहू आई और छोटा भाई आया, दोनों मिला के उसके साथ बैठ कर खाना खाई, रोटी अंडा खाई। खाने के बाद तुरंत उसी समय वो भी उनको छोड़ के बाहर तक आई, या बाहर मेन गेट तक आई, छोड़ के माँ फिर वापस गई। फिर हमारी वाइफ से, मेरी वाइफ से बात कर रही थी फ़ोन में, फ़ोन उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, उससे बात कर रही थी। बात करते करते ये बात हुआ कि खाना वाना खाया, हाँ खा लिया, सब कुछ के सो रहे हैं। तो नर्स आई, नर्स आकर उसका बीपी चेक किया। तो मेरी वाइफ पूछी कि माँ पूछो कि बीपी नॉर्मल है कि नहीं। उससे पूछी, नर्स बोली कि हाँ सारा चीज़ नॉर्मल है, बीपी भी सब नॉर्मल है। फिर माँ पूछी उनको, नर्स को, कि कोई हमको दवा दीजिएगा तो दीजिए, नहीं तो हम सोएंगे। बोला नहीं माँ जी आपको दवा देंगे। बस इतने ही बोल के फ़ोन काटा। उसके बाद 10 मिनट में आकर देख रहे माँ एक्सपायर कर गई। एकदम 4 चितांग पड़ी है ना, मुंह इधर, आँख खुला, मुंह खुला, टोटल मतलब हाथ पैर झाड़ा हुआ और टोटल पूरा तितर बितर पूरा हॉस्पिटल में हुआ है। समझ में हम लोग को कुछ आया है। उसको इतना बड़ा पाइप उसको उल्टी कराया, मुँह पे दिया हुआ था। पूरा पेशेंट वहाँ से गायब है। हाथ में ना कुछ सिराइन लगा था, कुछ नहीं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था उसका। सीपीआर नहीं मतलब सीपीआर दिया कि नहीं तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन जहाँ तक है कि कुछ उसका ये नहीं कि मतलब आपको 8:30 से 9 बजे के बीच में वो मर गई, ऐसा तो शायद हम लोग सुने ही नहीं। कहाँ रहते हैं आप? परसोड़ी। किन डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया? इन डॉक्टर को या नाम नहीं बता रहे हैं लोग। अच्छा। लेकिन रात में कोई डॉक्टर नहीं था। अच्छा। जब हमारी माँ का इलाज नर्स जो आ रहे थे उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक ट्रेनिंग वाला डॉक्टर पूछा, जब गया उनसे तो बोला कि ट्रेनिंग वाला है, बस वही था। और 5 तो नर्स था। माँ का कितना बजे एडमिट किए थे आप? एडमिट सुबह 11 बजे 3 तारीख को। 3 तारीख को। अच्छा। और आपको इसका सूचना कब मिला? हमको सूचना के लोग डॉक्टर से यहाँ से मिले ही नहीं है कि माँ मर गई बोल के। फिर खुद फोन किया, हम लोग को कोई दूसरा पेशेंट आके, पेशेंट मतलब दूसरा देखने आया था, वो देखी कि हलचल हो रहा है 8:30 से 9 के बीच में। तब हमको लोग को फ़ोन किया, तब हम आए, तुरंत आए 5 मिनट में, तो माँ मरी पड़ी है। सब पेशेंट हटा दिए। 5 मिनट के अंदर में माँ मरी पड़ी है। तो ये कैसा पॉसिबल? क्या लगता है आपको? हमारा लगता है कि यहाँ से कुछ मिस किया है नर्स से, या जो नर्स उनका लास्ट इलाज किया, जिस नर्स ने लास्ट उनको दवा दी या बीपी चेक किया, वो नर्स से कोई मिस्टेक हुआ है जो इन लोग दबा रहे हैं। वो नर्स को सामने ला नहीं रहा है, उनसे इंक्वायरी कर ही नहीं रहा है। इन लोग को करना चाहिए था कि हमारा माँ को आप किस तरह से क्या चीज़ दी है जो कि उनका तुरंत देहात, अकस्मात मौत हो गया। अकस्मात मौत मतलब तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका मरीज बीमार है, तकलीफ है, तो आप उसको टेल्को रेफर करेंगे। यहाँ तो अगर इलाज नहीं होगा तो टेल्को रेफर करेंगे, फैमिली को रिपोर्ट करेंगे। अब क्यों रिपोर्ट नहीं किए? जब आप देख रहे हैं कि वो फ़ोन में बात कर रही है फैमिली को, तो आप फैमिली को रिपोर्ट क्यों नहीं किए? आपसे कितनी उम्र थी माँ की आपकी?
माँ हमारा एडमिट है, माँ के पास मोबाइल है, उनके नर्स के सामने में माँ हम बात कर रही है। आपके माँ का उम्र कितना था? उम्र है 69। मतलब है इस हॉस्पिटल में हमेशा कुछ ना कुछ होता है। पहले भी हमारी मम्मी भी भर्ती हुई थी तो उनको सर्दी खांसी थे, लेकिन उनको सलाइन लगा देते हैं। वो हमारी भाभी भी एडमिट हुए थे, उस समय भी वो ऐसी हुए, लेकिन इस बार तो उसने दुर्घटना कर ही थी साथ में। उनका तबीयत दूसरे टाइप से खराब थे और वो दूसरा इंजेक्शन दे दिए होंगे, कुछ दे दिए होंगे सर। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टरों को लापरवाही है ना सर, लापरवाही है, ये पूरा हम लोगों को पता है लापरवाही, क्योंकि वो खुद से चल के आई है एकदम अच्छे तंदुरुस्त होके। नर्स का लापरवाही। हाँ, हल्का से सर्दी खांसी थे, हल्का सर्दी खांसी में कोई भी इंसान ऐसा करके नहीं खत्म होते हैं। पूरा हाथ पैर ऐसे फेंकाए हुए, बताइए ऐसा कंडीशन। उस रूम में 4 मरीज और थे, उस रूम में बेड देख लीजिए कितना सारे बेड है, उसमें एक भी पेशेंट नहीं। सभी पेशेंट क्या उसी दिन ठीक हो जाएंगे? कहाँ गए वो पेशेंट? मेरे को उस पेशेंट का जानकारी चाहिए, प्लस कौन सा दवा दी है वो जानकारी चाहिए, और वो क्या कौन सा डॉक्टर थे उस समय वो चाहिए। हर एक चीज की जानकारी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति और ना हो किसी के साथ। आज जो हम लोगों के साथ हुआ है वो स्थिति और किसी के साथ ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए।